नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतिलेखन संख्या 55 और 56 लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 800 वर्ड्स विद इन 5 सेकेंड्स। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस देश में आर्थिक विषमता अधिक है। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपए है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी
सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं, उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चले तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने डिक्टेशन बहुत ही स्मूथली लिखा होगा। ठीक, जो थोड़ी बहुत समस्याएं आई होंगी, कुछ वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे होंगे, उनको निकालिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। विकास के लिए खर्च कर रहे हैं, पैदा हो रहा है, विचार किया जाएगा, इन सब शब्दों को एक साथ लिखने का प्रयास करें। संपत्ति, सिद्धि, समृद्धि, इस टाइप के वर्ड्स को भी खूब लिखने का प्रयास करें। वित्त मंत्री एक साथ लिखा हुआ है, ध्यान दें। एग्जाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वित्त स्पेस मंत्री करते हैं बच्चे और वित्त मंत्री एक साथ लिखते हैं। ठीक, योजना, परियोजना, पंचवर्षीय योजना, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, आमदनी और सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, संकल्प, कृषि प्रधान देश है, एक साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा। मद्य निषेध, खूब प्रैक्टिस करिएगा, शब्द को देख लीजिए, ठीक, कैसे लिखा हुआ है। लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, इस टाइप के वर्ड्स। समाजवाद, समाजवादी, समाजवादी समाज, ठीक, ये 3 वर्ड्स को फोकस में रखिए। सिटीज़ के नाम, कोलकाता, कोलकाता जैसा जैसा बोला जाए वैसा ही लिखिए। चेन्नई,
मुंबई और दिल्ली, इन शहरों को कायदे से पहले पेन से आप खूब लिखिए, अगर आपको लिखने में दिक्कत आ जाती है कभी कभी शहरों के नाम, ठीक। और इसके अलावा गांधी के ऊपर बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदी लगाने का प्रयास ना करें, हालांकि हाँ ठीक है। और गांवों गांवों को भी देख लें, ऊपर चंद्र बिंदी लगी हुई है। और कुछ लोगों की समस्या होती है कृति देव में कि अल्ट कीज़ वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी, या कोड्स वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। आमतौर पर सब डिसेबल होता है, ठीक। तो चूंकि जो डिसेबल होता है उसे एसएससी आसानी से जानती है कि हम क्या क्या बंद कर रखे हैं और क्या ओपन कर रखे हैं ऑपरेशंस, ठीक। उनसे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो इतनी लीनियंसी एसएससी रखती है, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। जो इंस्ट्रक्शन आपको एक वीडियो में बताया गया था कि क्या क्या फॉन्ट आएगा, कैसे कैसे आपको बिहेव करना है एग्जामिनेशन में, वो सारी बातें आपके एडमिट कार्ड के दूसरे या तीसरे पेज से शुरू होकर तकरीबन 2.5-3 पेज की एक्स्ट्रा जो है उसके साथ, उसमें आपको वो मिलेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो जो लोग ये परेशान थे कि वो मैटर कहाँ से मिला था, नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस, तो वो इंस्ट्रक्शन आपके आपके एडमिट कार्ड्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको पढ़ लें, ठीक। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हर संभव प्रयास किया जाएगा सुलझाने का। मैं उम्मीद करता हूँ चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आप लोग लाइक करते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।